हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गढ़वाल क्षेत्र और गढ़वाल में जो पंवार या परमार राजवंश है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परमार शासक अजयपाल से पूर्व गढ़वाल का क्षेत्र कितने गणों में बटा था? 50, 51, 52 और 55। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी 52। दोस्तों जो गढ़वाल का क्षेत्र था अजयपाल से पूर्व ये 52 गढ़ों में बटा हुआ था 52 गढ़ों में बटा हुआ था। दोस्तों अजयपाल ने ही इन 52 गढ़ों को जीता था और तभी से गढ़पाल या गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया था। दोस्तों 1515 में गढ़वाल या गढ़पाल नाम अस्तित्व में आया था। अगला है, गढ़ एवं उनसे संबंधित जातियों में कौन एक सुमेलित नहीं है? कौलीगढ़, बछवाड़ बिष्ट, बांगरगढ़, नागवंशी राणा, मुंगरागढ़, बिष्ट जाति, रामीगढ़, राणा जाति। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी मुंगरागढ़। दोस्तों बछवाड़ बिष्ट ये कौलीगढ़ से संबंधित था, नागवंशी राणा ये बांगरगढ़ से संबंधित था, राणा जाति ये रामीगढ़ से संबंधित था। अगला है, जौनपुर परगने में स्थित गढ़वाल का पहला गढ़ कौन सा था? नागपुरगढ़, भरपूरगढ़, कुंजड़ीगढ़ और फलियाड़गढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नागपुरगढ़। जो नागपुरगढ़ है ये जौनपुर परगने में स्थित था। परमार शासक अजयपाल की राजधानी थी गुजड़ूगढ़, देवलगढ़, दसौलीगढ़ और लंगूड़गढ़। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी देवलगढ़। तो अजयपाल की राजधानी थी देवलगढ़। नालागढ़ किस जनपद में स्थित है? देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए देहरादून। तो नालागढ़ है देहरादून में। गढ़वाल का बारदोली किस गढ़ को कहा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। ऑप्शन है बधानगढ़, गुजड़ूगढ़, चांदपुरगढ़ और लखनपुरगढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजड़ूगढ़। तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ूगढ़ को। दोस्तों ये क्वेश्चन पटवारी के पहले वाले पेपर में आया था, उसके बाद पेपर लीक होने के बाद जब दोबारा री एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। अगला है, चांदपुरगढ़ किस जनपद में स्थित है? चंपावत, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी चमोली। चांदपुरगढ़ चमोली में स्थित है। राजा भानु प्रताप किस गढ़ से संबंधित थे? चांदपुरगढ़, गढ़तांगगढ़, लंगूरगढ़ और बधानगढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए चांदपुरगढ़। तो भानु प्रताप का संबंध है चांदपुरगढ़ से जो कि चमोली में स्थित है। कप्पू चौहान से संबंधित गढ़ था नयालगढ़, उप्पूगढ़, गढ़तांगगढ़ और रानीगढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी उप्पूगढ़। कप्पू चौहान का संबंध है उप्पूगढ़ से। अगला है, दसोलीगढ़ किस जनपद में है? अल्मोड़ा, पौड़ी, बागेश्वर और चमोली। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी चमोली। दोस्तों दसौलीगढ़ है चमोली जिले में स्थित है। अगला है, चांदपुरगढ़ के अंतिम गढ़पति कौन थे? भानु प्रताप, अजयपाल, महीपति शाह और श्याम शाह। तो चांदपुरगढ़ के अंतिम गणपति थे भानु प्रताप। चमोली जनपद में स्थित गढ़ है लोहाबगढ़, बधानगढ़, कंडारागढ़ और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लोहाबगढ़, बधानगढ़ और कंडारागढ़ ये तीनों चमोली जनपद में स्थित है। चंद शासक रुद्रचंद्र का सेनापति पुरखूपंत किस गढ़ की लड़ाई में मारा गया था? ऑप्शन है मनीलागढ़ चमोली, दसौलीगढ़ चमोली, बधानगढ़ और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो चंद्र शासक रुद्रचंद्र था उसका सेनापति था पुरखूपंत। इसका दूसरा नाम भी है पुरुषोत्तम पंत। तो ये जो होता है ये बधानगढ़ के युद्ध जो होता है उसमें मारा जाता है। अगला है, सत्यनाथ की गुफा कहाँ स्थित है? देवलगढ़, भैरवगढ़ी, कांडागढ़, नयालगढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए देवलगढ़। सत्यनाथ की गुफा है देवलगढ़ में। किस वर्ष पंवार शासक अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है 1502, 1512, 1517 और 1519। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी 1512। चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की गई थी 1512 में, जबकि देवलगढ़ के बाद राजधानी बनी थी श्रीनगर। तो श्रीनगर में बनी थी 1517 में। चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ 1512 और देवलगढ़ से श्रीनगर 1517। गोरजा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? देवलगढ़, नयागढ़, भैरवगढ़, कोटागढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए
देवलगढ़। गोरजा देवी मंदिर है देवलगढ़। दीवा का डांडा किस गढ़ के समीप स्थित है? तारागढ़, गुराड़गढ़, कांडागढ़ और गुजड़ूगढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कांडागढ़। पौड़ी जनपद में स्थित गढ़ कौन से हैं? उल्खागढ़, तारागढ़, गुजड़ूगढ़ और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गंगू, रमोला एवं सिद्धवा विधवा किस गढ़ से संबंधित थे? मौल्यागढ़, उल्खागढ़, तारागढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मौल्यागढ़। गंगू रमोला ने सैम मुखैम में कितने मंदिरों का निर्माण कराया था? 5, 6, 7 और 8। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। तो गंगू रमोला ने 7 मंदिरों का निर्माण कराया था सैम मुखैम के। तो दोस्तों ये तो थे गढ़वाल के गढ़ या किले से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं गढ़वाल का जो परमार वंश है या जिसे परमार वंश भी कहते हैं। तो पहला उसका प्रश्न है, किस गढ़ में पवार वंश की नींव पड़ी थी? ऑप्शन है चाँदपुरगढ़, नागपुरगढ़, कांडागढ़ और मौल्यागढ़। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए चाँदपुरगढ़। दोस्तों चाँदपुरगढ़ में ही पवार वंश की नींव रखी थी राजा कनकपाल ने। तो कनकपाल ने पवार वंश की स्थापना की थी चाँदपुरगढ़ में। दोस्तों चाँदपुरगढ़ के बाद राजधानी स्थानांतरित की गई थी देवलगढ़ में 1512 में। उसके बाद देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की गई थी 1517 में। अगला है चाँदपुरगढ़ के प्रतापी शासक कौन थे? अजयपाल, भानु प्रताप, महीपति शाह और फतेह शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी भानु प्रताप। कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? चंद वंश, कुषाण वंश, परमार वंश और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी परमार वंश। निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा दी गई पवार शासकों की सूची अल्मोड़ा सूची कहलाती है? एटकिंसन, स्ट्रेची, निकोलस मनुची और जॉर्ज फ्रेजर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए एटकिंसन। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हरिकृष्ण रतूड़ी, बालकृष्ण शांति भट्ट, बद्रीदत्त पांडे और भक्त दर्शन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बालकृष्ण शांति भट्ट। तो गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं बालकृष्ण शांति भट्ट। पवार वंश में कितने शासक हुए? 60, 65, 70 और 80। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 60। दोस्तों चंद वंश में कुल 62 राजा हुए थे और पवार वंश में हुए थे 60। श्री विकट के अनुसार पवार शासकों की सूची सुमेलित कीजिए। पहला है कनकपाल। दोस्तों कनकपाल पवार वंश का संस्थापक था। दूसरा शासक जो था ये श्यामपाल था। 37वां शासक अजयपाल था। दोस्तों सबसे शक्तिशाली शासक था पवार वंश का अजयपाल। 43वां शासक ये था बलभद्र शाह। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 55वां शासक सुदर्शन शाह, 46वां शासक महीपति शाह, 54वां शासक भवानी शाह, 54वां शासक प्रद्युमन शाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 54वां शासक भवानी शाह। दोस्तों 55वां शासक सुदर्शन शाह था, ये सही है। 46वां शासक महीपति शाह था, ये भी सही है। 54वां शासक प्रद्युमन शाह था, दोस्तों ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसमें सही युग्म नहीं है। दोस्तों ये जितने भी राजा हैं, जितने भी इसमें राजा दिए हैं सुदर्शन शाह, भवानी शाह, तो ये जो है ये टिहरी रियासत के जो राजा हैं उनके नाम हैं। अगला है किस पवार शासक को अक्खड़ राजा कहा जाता था? महीपति शाह, प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह, जयकृत शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महीपति शाह। दोस्तों महीपति शाह को जो मुगल शासक थे उन्होंने अक्खड़ राजा कहा है, क्योंकि एक बार जब महीपति शाह को मुगल दरबार में बुलाया गया था तो इसने वहां जाने से इनकार कर दिया था, इसीलिए मुगल शासक जो है इसे अक्खड़ राजा कहते थे। अगला है सुमेलित कीजिए। 48वां शासक। दोस्तों 48वां शासक था मेदिनी शाह। 59वां शासक था इसमें नरेंद्र शाह। 47वां शासक दोस्तों 47वां इसमें पृथ्वीपति शाह था और 58वां था इसमें कीर्ति शाह। तो 1, 3, 4, 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस स्थान पर पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी? देवलगढ़, मौल्यागढ़, चाँदपुरगढ़ और कोटागढ़। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चाँदपुरगढ़। दोस्तों चाँदपुरगढ़ पवार वंश की पहली राजधानी थी, यहीं पर पवार वंश की स्थापना करी थी कनकपाल ने।
और इसके बाद राजधानी स्थानांतरित की गई थी देवलगढ़, फिर देवलगढ़ से श्रीनगर। अगला है चांदपुर में कनकपाल द्वारा पवार वंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पवार वंश की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 886 ईस्वी में, 887 ईस्वी में, 888 ईस्वी में और 890 ईस्वी में। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी 888 ईस्वी में। किस पुस्तक में पातीराम जी ने कहा कि कनकपाल मालवा से आए थे? गढ़वाल इतिहास, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न। दोस्तों ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है कि गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है उसका पातीराम। अगला है निम्न दिए गए क्रमों में उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आए थे इसमें दोस्तों मान शाह आए थे, उसके बाद श्याम शाह आए थे, फिर पृथ्वीपति शाह थे और उसके बाद प्रदीप शाह थे। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए सही है। अगला है अशोक चल्ल के आक्रमण के समय गढ़वाल का शासक था अजयपाल, जगतपाल, विक्रमपाल और आनंदपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी विक्रमपाल। किस परमार शासक का देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा का लेख मिलता है? श्यामपाल, मानशाह, मेदिनी शाह और जगतपाल। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी जगतपाल। दोस्तों जगतपाल का देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा में लेख मिला है। लास्ट क्वेश्चन है शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था पूछा गया है। ऑप्शन है मौलाराम, अजयपाल, एटकिंसन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शिव प्रसाद डबराल हैं, शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार गढ़वाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मौलाराम ने, सबसे पहले प्रयोग किया था मौलाराम ने। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।